हेलो एवरीवन। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करें और समझें। इन प्रश्नों को अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है और एक तरफ से हम लोग इन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, फेफड़े, मस्तिष्क या किडनी? तो इसका आंसर है मस्तिष्क। ठीक है, मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, आप देखिए ये हमारा मस्तिष्क है। और ये कैसे होता है? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है और तब ये रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? सिर दर्द होगा और बुखार रहेगा। ये होता कैसे है? मेनिंजाइटिस रोग का कारण क्या है? वैज्ञानिकों ने बताया है इसका कारण वायरस हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, कभी कभी फफूंद भी, फंगस भी देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं आरबीसी। ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, और ब्लड सेल्स जो रक्त की कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह जो हमारे हैं ए है, बी है, AB है और O है, इनकी खोज किसने की थी? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इसका आंसर है। और बाकी ऑप्शन में जो है उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक जो हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की है। किसकी? कोशिका। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। पंक जो दिए हैं, फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की है। विटामिन, ठीक है, जो फंक है इन्होंने विटामिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे व्यक्ति। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीनेशन है, टीकाकरण के पिता हैं। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या है? टीकाकरण के पिता इनको कहा जाता है। और 1796 में इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक, ठीक है, चेचक के टीके की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर जी के बारे में। 1901 में उन्होंने ये सब खोजा था, ब्लड ग्रुप्स के बारे में। और इनके कार्य को देखते हुए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत अच्छी इनकी खोज थी, जिस पे आज हम सभी लोग जानते हैं अपना अपना ब्लड ग्रुप। ओके, प्रश्न संख्या 4 है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, गुर्दे, आमाशय या हृदय? तो इसका आंसर है यकृत यानी लीवर। ठीक है, लीवर मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है हमारा लीवर। और लीवर का कार्य क्या है? लीवर में पित्त बनता है, जो पित्त होता है वो लीवर में बनता है, जबकि इकट्ठा पित्ताशय में होता है। लीवर कुछ बेकार विषैले पदार्थों को निकालता है, शुगर कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये अंग है मानव के शरीर का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा C, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट होता है, साइनोकोबाल्मिन। आगे एक लिस्ट दी है छोटी सी, इसको हम लोग देख लेते हैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन होता है, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 है नियासिन होता है, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन होता है, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबाल्मिन इन्होंने दिया है लेकिन साइनो कोबाल्मिन पूरा होता है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, विटामिन 3 है कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन E है टोकोफेरॉल। ओके, इनको आप याद रखें। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग।
रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग, उनका कारण, उनके टीके, ये आप याद कर लें पेट के लिए। पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंसर आपका होगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक, हम लोग जानते हैं 2014 से भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। कब से? 2014 से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नर्वस सिस्टम, इससे प्रभावित होता है पोलियो से। पोलियो का जो टीका है, मतलब ड्रॉप, जो टीका दो तरीके से आप ले सकते हैं पोलियो को। एक तो आप जो टीका होता है, ठीक है, टीके जो हम लोग पीते थे बच्चे जब हम लोग थे, और कई बच्चों ने भी पिया है। तो ड्राफ का जो आविष्कार है वो सेविन ने किया था, अल्बर्ट सेविन। और इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन भी बनाया गया था। इंजेक्शन की खोज जोनास साल्क ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ड्राफ अल्बर्ट सेविन ने और इंजेक्शन जोनास साल्क ने खोज की थी। ओके, अगला प्रश्न, स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जितने भी पृथ्वी पर मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनके हृदय में चेम्बर, कोष्ठक कितने होते हैं? 4। हम लोग मानव हैं, हमारे भी कोष्ठक 4 हैं हृदय में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये देखिए, एक ये है एट्रियम और ये वेंट्रिकल, ठीक है, और एक इधर भी है और एक इधर भी, 4 हैं ये। ओके, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी कहाँ से शुरुआत होती है पाचन की? हम भोजन करते हैं तो आहार नाल द्वारा हमारे आमाशय में जाता है, फिर आगे सब चला जाता है। तो उसका शुरुआत पाचन का कहाँ से होता है? मुख से। याद रखें आप, मुख से लार निकलती है और कई चीज़ें वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है पाचन की। ओके, यहाँ पे आप देख ले, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, ये हमारा मुख, यहीं से हमारा शुरुआत हो जाती है पाचन की। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारी लार ग्रंथियां हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बाकी आमाशय में जाके फिर बड़ियाँ छोटियाँ जाकर फाइनल हो जाता है। इसमें किसमें प्रोटीन नहीं होता है? ये जो आपके ऑप्शन हैं उनमें प्रोटीन किसमें नहीं होता? खुर में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, दाल में होता है, कपास में प्रोटीन नहीं होता है। ओके, प्रश्न संख्या 10 है, फ्लोएम ऊतक किसमें पाया जाता है? एक ऊतक है, उसका नाम है फ्लोएम, वो किसमें पाया जाता है? जानवरों में, मछलियों में, मानव में या पेड़ों में? तो फ्लोएम ऊतक है पेड़ों का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा ये पिक है जाइलम फ्लोएम की। ठीक है, पेड़ में क्या होता है? पेड़ में 2 ऊतक होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम से जल जाता है, जाइलम से पानी, जल पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों तक जाता है। और फ्लोएम से फूड, ये आप ट्रिक याद रखें, जाइलम जल, फ्लोएम फूड। फ्लोएम ऊतक खाना पहुंचाता है प्लांट्स को और जाइलम जल पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है। विलायक वो जिसमें कोई पदार्थ विलय हो जाए, मिल जाए, घुल जाए। ठीक है, तो सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जिन्हें नहीं पता वो याद रखें। जल को, जल सबको अपने आप में घोल लेता है, तो सार्वत्रिक विलायक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक, ये हम लोग देख रहे हैं, परमाणु है, ये इसका नाभिक है। इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ये है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ओके, और परमाणु भार में क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टोटल मिला के आ जाएगा, तो उसे परमाणु भार कहते हैं। ओके, एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्यूमिनियम जो हम लोग देखते हैं, तार होते हैं एल्यूमिनियम के, हल्की धातु है, किससे निष्कर्षण किया जाता है, किस अयस्क से? तो बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, सभी से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? एक ये आसान प्रश्न है, एक सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ओके, मैडम क्यूरी ने की थी, और ये है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है। विश्व की पहली महिला हैं मैडम क्यूरी, जिन्हें
रसायन और भौतिक दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है इनके कार्य के लिए। ओके, याद रखें आप लोग। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर में नाम सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर यानी चांदी शून्य होती है। ये क्वेश्चन आप देख लें, कई बार आया है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। इसमें होता क्या है? तांबा, जस्ता, निकिल। ओके, तांबा यानी कॉपर Cu, इसमें 60% होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें निकिल और जेडन 20 और निकिल भी 20, ठीक है। निकिल और जेडन, जस्ता और निकिल 20-20 होता है। ओके, वायु है क्या? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या ये सभी है? तो वायु एक मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न तत्व पदार्थ सब मिले होते हैं, जिनका कोई माप नहीं, अनुपात नहीं होता, वो मिश्रण है। तो वायु में तो बहुत कुछ है, विभिन्न प्रकार की गैस है, धूल, धक्कर, धुआं, पता नहीं काहे के कण हैं, तो सब मिक्स हैं, तो ये मिश्रण है। यौगिक क्या है? यौगिक वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं, पदार्थ मिले होते हैं, अनुपात में मिले होते हैं, ठीक, बाकायदा एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, वो यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है परमाणु भार, यानी ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है मोसले, ठीक है। मोसले, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी दी रखी, आधुनिक वाली मोसले की है और प्राचीन वाली, पुरानी वाली जो है वो मेंडलीव की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। वायुयान के ट्यूबों यानी टायरो ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनके ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इनमें से आंसर होगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन भरी जाती है, आप याद रखें। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जानते हैं आप? तो इसका आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा आप, 1 लाइट ईयर ये है प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात वैक्यूम में चली गई दूरी, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर हम मीटर में देखो कितना होता है? 9.46, ठीक है, 9.4, 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए, 9.46 गुणे 10⁻15, ठीक है, मीटर। ओके, 15 मीटर, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, 15 मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि को किस में मापते हैं? ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसीबल। ओके, डेसीबल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। अभी आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे दिखाया मैंने। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य देखिए यहाँ से शुरू हो रही है 650 के आसपास से 880 तक। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम ये यहाँ पे है आपका बैगनी इंडिगो रंग, ठीक है, इसकी होती है। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, इसलिए ये रंग स्कैटर यानी प्रकीर्णन इसका बहुत कम होता है, फैलता नहीं है। इसीलिए जो भी रेड सिग्नल है वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये फैलता नहीं है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये
प्रकीर्णित होता है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखें। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित कौन सा होगा, फैलेगा, स्कैटर होगा, बैंगनी। सबसे कम प्रकीर्णित कौन सा होगा, सबसे कम स्कैटर कौन सा होगा, कब से कम फैलेगा, लाल रंग। ठीक है, नेक्स्ट 24 है, धूप चश्मों में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। जो धूप के चश्मे हम लोग पहनते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो वो कांच होता है क्रुक्स कांच। ठीक है, सिंपल सा है, क्रुक्स कांच। निम्न में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं है, और सदिश का मतलब होता है स मतलब सहित, दिशा सहित, जिसमें दिशा हो। अदिश मतलब दिशा रहित, तो विद्युत धारा इसका आंसर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ओके, थैंक यू सो मच।